अधिकारियों से मिलते हैं, राजनेताओं से मिलते हैं, तो इस बार सीना गर्व से चौड़ा हो कि हिम्मत है तो अब बिश्नोई गैंग पुकार के बताई। 50 से ज्यादा युवा जो है आरएस की परीक्षा क्वालिफाई कर चुके। पहले 2 दिन अनशन किया और उसके बाद में उसके आंदोलन को कवर किया, तो इसी समाज ने हमारे को उठा के 2000, 5000, 15000 फॉलोवर होंगे, कभी गिने नहीं देखे। अचानक पता चला साहब जहां राजस्थान के कोने से कोई मिल रहा है वही आपकी तारीफ कर रहा है, आपकी रिपोर्टिंग की तारीफ कर रहा है। 2 ऐसे नाम हैं जो नवविवाहित दंपति थे, वीरा और एक सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित मेरे ही समाज के बंधु सभी को न्यून प्रणाम। और इन महिलाओं की तादाद जिस तरह से नजर आ रही है वो वाकई इस सरकार को खुश करने वाली है, जो हाल ही में बिल लेकर आई थी। था कुछ और महिलाओं के नाम से था। महिलाओं की इतनी उपस्थिति निश्चित रूप से बहुत गर्व में भरती है। सभी को धन्यवाद। मेरे छोटे भाई सुधीर ने कहा कि वो इन्फ्लुएंसर से रिपोर्टर बने। हम पिछले 18-20 साल से मीडिया में काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास ये है कि हम रिपोर्टर से इन्फ्लुएंसर कैसे बने, क्योंकि हमने चैनलों के लिए काम किया, संस्थानों के लिए काम किया, परंतु खुद का कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म खड़ा नहीं कर पाए। तो रिपोर्टर से इन्फ्लुएंसर बनने का प्रयास है और उसी के लिए जब ये सुना कि बिश्नोइयों की मीडिया कॉन्क्लेव हो रही है, इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर्स उसमें भाग लेंगे, मैं मुझसे सीनियर मेरे बड़े भाई मनोहर जी, भूपेंद्र जो अभी भी निकला है, उस दौर के साथी हैं। तकरीबन 18 से 20 साल 22 साल से एक साथ पत्रकारिता कर रहे हैं। मनोहर जी गुजरात में हुआ करते थे ईटीवी में, मैं बीकानेर डिवीजन इंचार्ज था, भूपेंद्र अजमेर का इंचार्ज था, बाद में हम लोग जयपुर में भी एक साथ काम किए। मनोहर जी न्यूज में राजस्थान का ब्यूरो संभाल रहे थे। पिछली से पिछली सरकारों में हमने टीवी पे सबको देखा होगा। परंतु एक थोड़ा सा उल्हाना इस आयोजन करने वाले लोगों को मैं देना चाहूँ। नहीं बोलूंगा तो मन में रह जाएगी और मेरे जो जानने वाले वो कहेंगे यार कुछ तो बोल दे। उल्हाना सिर्फ इतना सा है कि आप लोग, हम पिछले 18-20 साल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और टीवी मीडिया, प्रिंट मीडिया पे दिखाई देने वाले जो लोग हैं बिश्नोई समाज में, बड़ा गर्व होता है कि हम पीछे सरनेम बिश्नोई लगाते हैं। हालांकि 5-6 सालों से थोड़ी बहुत परेशानियां हो रही थी बिश्नोई शब्द से, वो इस बार हमारे अब तक 56 जो आरएस बने हैं उन्होंने दूर की है और हमने बहुत ज्यादा गर्व महसूस उस दिन किया। जब भी हम किसी दफ्तर में जाते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं, राजनेताओं से मिलते हैं, तो इस बार सीना गर्व से चौड़ा होता है, क्योंकि यहाँ छोटी बहन कविता बैठी है। इसकी एक रील देखी थी मैंने। मुझसे छोटे से सीखने में कोई गुरेज नहीं है। कविता ने ये लिखा था उस रील में मनोहर जी कि हिम्मत है तो अब बिश्नोई गैंग पुकार के बताइए। हिम्मत है तो अब बिश्नोई गैंग पुकार के बताइए कि हमारे 50 से ज्यादा युवा जो है आरएस की परीक्षा क्वालिफाई कर चुके हैं। निश्चित रूप से बहुत बड़ा दिन था वो, और आगे हमें इसी तरह से बढ़ना होगा। आज जो ये भीड़ देखी है ना, किसी समाज में आपको इन्फ्लुएंसर की या क्रिएटर्स की इतनी भीड़ एक साथ नजर नहीं आएगी। तो इसके लिए आप साधुवाद के पात्र। अब हमें करना क्या होगा, हमें रिफाइन करना होगा। जैसे आरके जी कह रहे थे, बीएम के खंटनी होगी जिसमें जितनी काबिलियत है उसके हिसाब से, ताकि हम ये बिश्नोई ग्लोबल कन्वेंशन जो होने वाला है एक्सपो 2000, इसमें उन लोगों का इस्तेमाल कर सकें, उपयोग में ला सकें और इसको प्रचार प्रसार मिल सके। तो ये प्रक्रिया तो इन आयोजकों की है, वो छटनी करेंगे, देखेंगे, करेंगे। एक तरह से ये मान लीजिए ये कार्यशाला, ये प्रशिक्षण जो है आने वाले वक्त में हमारी एक आज छोटी सी ट्रेनिंग हुई है और इस ट्रेनिंग के जरिए हम आने वाले वक्त में अपनी योग्यताएं और काबिलियत को दिखा सकते हैं। दोस्तों, समाज के हित में रिपोर्टिंग करना कितना ताकतवर होता है और कितना सही होता है। हालांकि मेरे भाई सुरेश पीआरओ यहाँ पर बैठे थे, वो कह रहे थे कि समाज की बात नहीं, सभी समाजों के लिए होना चाहिए। इसी विचारधारा का मैं भी हूँ, परंतु समाज के लिए की गई रिपोर्टिंग आपको क्या दे सकती है, इसका उदाहरण है बीकानेर का खेजड़ली आंदोलन। बीकानेर का जो खेजड़ली आंदोलन था, 20 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स में कर ली हमने पत्रकारिता, पर उस खेजड़ी आंदोलन में जब हमने पहले 2 दिन अनशन किया और उसके बाद में उसके आंदोलन को कवर किया, तो इसी समाज ने हमारे को उठा के 2000, 5000, 15000 फॉलोवर होंगे, कभी गिने नहीं देखे। अचानक पता चला साहब जहां राजस्थान के कोने से कोई मिल रहा है वही आपकी तारीफ कर रहा है, आपकी रिपोर्टिंग की तारीफ कर रहा है। तो समाज क्या कर सकता है मीडिया के लिए या इन्फ्लुएंसर के लिए, ये उसका जीता जागता उदाहरण बीकानेर का खेजड़ली आंदोलन था। और अब अगर इस समाज ने ये ठान लिया है कि हमारे इस जमात को, यानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पत्रकारों को ये लोग संभालेंगे, तो अंदाजा लगाइए कि हम लोग इस समाज के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास बहुत कुछ है करने के लिए। मैंने एक रिपोर्ट की थी खेजड़ी में, मैं 1 मिनट और लूंगा सर। खेजड़ली, पिछली बार मैं यहाँ जोधपुर आया था एक शादी समारोह में, मैं खेजड़ली शहीद स्थल पर चला गया। वहाँ मुझे एक साथी मिल गए और उनसे हम जब खेजड़ली मेला गूगल में टाइप करते हैं तो महिलाओं की तस्वीरें पहले निकल कर आती है आभूषणों के साथ। कलेक्टरों से, एसपी से जब कभी बात होती है तो कहते हैं यार आपके यहाँ तो शहीदी मेला लगता है वो खेजड़ी का, उसमें आभूषण पहन पहन के ग्लैमर के साथ महिलाएं वहां पर पहुंचती। पहले हम ये जवाब देते थे कि साहब धन बहुत है हमारे कने, गणाई कमावे, जमीन जायदाद तड़ा है, तो अगली पैर पैर आवे। फिर बाद में वहां गया तब मुझे पता चला 1 महीने पहले कि उन 363 लोगों के जो शहीदों के नाम वहां छपे हुए हैं ना,
उनमें 2 ऐसे नाम हैं जो नवविवाहित दंपति थे, वीरा और एक उनके पति का नाम और था। वो पहली बार सीख लेकर जब बीन के साथ अपने ससुराल की तरफ जाती है तो रास्ते में उनको खेजड़ली में वहां कटे हुए लोग नजर आए और आंदोलन चल रहा था, वो खेजड़ी आंदोलन जो था वो। तो वो वीरा जो थी उसने कहा कि नहीं, मैं मेरे ससुराल बाद में जाऊंगी, पहले इस आंदोलन में भाग लूंगी। और जब उसने उस आंदोलन में भाग लिया के आभूषण पहने हुए थे, स्वर्ण आभूषण, क्योंकि पहली बार ससुराल जा रही, सज धज के जा रही। तो यहाँ कई बुजुर्गों का ये मानना है, हालांकि ये एक अच्छी बात, हालांकि इसका कोई प्रमाण हो या नहीं हो, आरके जी या और जो बुद्धिजीवी वो बताएंगे, परंतु ये बिल्कुल अच्छी बात है। तो अब मैं ये बड़े गर्व से कहता हूं कि साहब खेजड़ली में हमारी महिलाएं जो है वो इसलिए आभूषण पहन के आती है कि वो उस महिला को श्रद्धांजलि देती है जिसने ससुराल जाने से पहले अपना बलिदान देना उचित समझा। ये छोटा सा कंटेंट है ना सर, तो इस छोटे से कंटेंट को हम ये सभी लोग मिलकर क्या नहीं कर सकते। 363 जनों का एक एक जने का इतिहास उठा के हम अगर रिपोर्टिंग एक जने की रिपोर्टिंग रोज करे, पूरा साल निकल जाए। 363 सहित मां अमृता देवी के अलावा जो बाकी के थे सबका इतिहास निकालो, सबकी गोत्र निकालो, सब कैसे आए थे उस आंदोलन में, कैसे बुलावा मिला था, कितने दिनों बाद पहुंचे थे, बैलगाड़ी में आए, साइकिल से आए, पैदल गए, और बाद में जब 363 सब वहां बिखरे हुए थे तो उनको दफनाया कहां गया? क्या वहां पर उनका अंतिम संस्कार हुआ? नहीं। मुझे पहली बार पता चला कि गुड़ा विष्णुयान के अंदर अधिकतर लोगों का अंतिम संस्कार किया गया और नाड़ी पर वहां पर मंदिर जो बनाया गया है वो हमारे बलिदान की गाथा कहती है। तो समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर्स, ये मैंने आपको एक हल्की सी झलक बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूं इन आयोजकों से कि अगली बार जब भी वो ये बड़ा आंदोलन, बड़ा इनका आयोजन एक होने वाला है, अगली बार जब भी आप सर मीडिया वालों को, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बुलाएं तो एक ट्रेनिंग सेशन भी रखें, एक ट्रेनिंग सेशन रखें। उसमें ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया जाए जो कंटेंट क्रिएटर करना जानते हैं और बहुत बेहतर तरीके से अपने समाज के युवाओं को और लोगों को भी सिखा सकते। तो शायद ये भी बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएटर कर पाएंगे, बन पाएंगे और समाज को भी उसका फायदा हो पाएगा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आयोजक कमेटी को, धन्यवाद।